कैसी विडम्बना आ गई है। लोग जब जब उनके ऊपर कष्ट आता है सोचते हैं कि भगवान ने दुख दिया है। अरे भला भगवान क्यों हमें दुख देगा? सोचो, भगवान कभी दुख दे सकता है? दे सकता है कभी भगवान? कभी भगवान हमें दुख नहीं दे सकता। एक गुरु के 2 शिष्य थे। कितने? 2 शिष्य। तो महाराज एक दिन क्या हुआ कि जब दोनों महाराज रोज सदैव अपने गुरु जी के यहाँ पर रोज सदैव जाते थे भजन कीर्तन करने के लिए। उनके आश्रम में रोज आश्रम में जाते। तो आश्रम में रोज कीर्तन करके गुरु की सेवा करने के पश्चात जैसे अपने घर में जब जाते हैं तो ऐसा उनका निरंतर वो सब काम चलता रहता है। रोज वो सदैव उनका यही नित्य कर्म बन गया। अब उसमें से तो एक क्या करता था? उल्टे सुलटे कर्म। वो घर में आकर के भगवान का भजन नहीं करता था, वो केवल उल्टे सुलटे कर्म करता था। और दूसरा घर में आकर के भगवान का भजन करता था। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा भगवान का भजन करता है। तो एक दिन वह भगवान अपने गुरुदेव जी के यहाँ से अपने उनके आश्रम से लौट करके आ रहे थे। मार्ग में आए तो दोनों का मार्ग अलग अलग था। जैसे मार्ग में आए तो एक को महाराज जो उल्टे सुलटे कर्म करता था उसको क्या मिल गया? धन की पोटली मिल गई। क्या मिला? धन की पोटली। बहुत सारा उसे एक पोटली में धन मिल गया। और जो दूसरा है महाराज जो भगवान का रोज भजन करता था, मंदिर में रोज भगवान की सेवा करता था, रोज भगवान के अपने हाथों से क्या करता था? भगवान की सदैव पूजा करता था, उनकी सदैव सेवा करता था। वह क्या करता था फिर? उसको उस दिन आते ही महाराज उस मार्ग में उस दिन उसकी एक लोहे की बड़ी सी कील उसके पांव पर चुभ गई। देखिए अब आप भगवान की इस माया को हम कहते हैं ना, वो संसार वाले सब सुने, वो सभी सनातनी वाले सब सुने, सनातनी धर्म वाले भाई बहन, कि हम कहते हैं कि भगवान हमें कष्ट देता है। भगवान हमें कभी कष्ट नहीं देता। जैसे ही पांव पर कील चुभी तो उसी समय महाराज वो रोने लगा। पूरी कील उसके आर पार हो गई पांव में। अंत में महाराज अपने गुरु जी के पास गया। वो एक तो खुश हो गया कि मुझे बहुत सारा धन मिल गया, और दूसरा महाराज अपना पांव लचकते लचकते महाराज अपने पांव को पकड़ पकड़ करके अपने गुरु के पास गए। गुरु से अपनी व्यथा बताए, हे गुरुदेव मेरे जीवन में ये सब क्या हो गया? मैं सदैव भगवान की पूजा करता हूँ, सदैव मैं भगवान के मंदिर में जाता हूँ, सदैव मैं भगवान के मंदिर में जाती हूँ, मेरे साथ ऐसा दुख क्यों हो रहा है? कभी हम लोग भी कभी भगवान से नाराज हो जाते हैं, थोड़ा सा हमें कष्ट होता है, थोड़ा सा दुख हो जाता है और हम भगवान से रूठ जाते हैं। तो महाराज आज जैसे ही वह अपने गुरुजी के पास गए, अपनी कील बताई चुभी हुई, तो गुरुजी से कहने लगे कि इसका फल क्या है? जो मैं सदैव पूजा करता था इसका क्या परिणाम है? क्या इसका परिणाम यह है जो मेरी कील चुभ गई, और जो मेरा साथी रोज मेरे साथ आता था उसको धन मिल गया और उसको अच्छा मिल रहा है, और मुझे आज बुरा परिणाम मिल गया। क्यों? हम संसार में हम सभी लोग भी सोचते हैं ऐसे। हम कहते हैं कि हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं रोज सुबह शाम, लेकिन दिन रात पूजा कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, भगवान का दुख क्यों आ रहा है? हमें कष्ट क्यों आ रहा है? और जो हमारा पड़ोसी जो कभी भगवान की पूजा नहीं करता वो कैसे सुखी है महाराज? हम चिंतन में रहते हैं सदैव। लेकिन आज गुरुजी ने बताया, बेटा जो तेरे जीवन में आज जो कील चुभी है, आज के दिन तुझे मरना सुनिश्चित था। आज के दिन तेरी मृत्यु लगता ही थी। आज के दिन उस कील में तेरी क्या हो गई? मृत्यु तब्दील हो गई, बदल गई तेरी मृत्यु। ये होती है भगवान की पूजा का परिणाम, ये भगवान की भक्ति का परिणाम, भगवान के फल का परिणाम है। आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान कुछ भी अर्पित कर रहे हैं, तो आपका कुछ भी चीज निरर्थक नहीं जाएगा। और जो तुम्हारा साथी है जिसे धन मिला है, उसे आज के दिन महाराज राजा बनना था, लेकिन आज के ही दिन महाराज उसे थोड़े से धन से उसके पाप का जो घड़ा था वह फूट चुका था, और उतने ही से धन से उसे अब अपना सारा जीवन अब बिताना पड़ेगा। और अच्छे कर्म करता है तो शायद क्या पता वह राजा बन जाता। लेकिन हम लोग भी ऐसे ही सोचते हैं कि हमें कौन देख रहा है? यदि हम गलत काम भी करेंगे तो हमें कौन देख रहा है? भैया यदि मनुष्य आपको नहीं देख पाएगा, हमारे कर्मों को कोई संसार में नहीं देख पाएगा, लेकिन भगवान के खाते में सबके कर्म जुड़ते हैं।